So here in the case, if you choose the sea shipment, ठीक है, कि अगर हम लोग पहले हमने डिटेल में एयर शिपमेंट पे बात की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात की, ठीक है, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से कितनी वर्थ पर हमें ड्यूटीज अप्लाई होंगी, कितनी वर्थ पर हमें ड्यूटीज अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद जो आज का हमारी आज की जो हमारी डिस्कशन है, इट इज़ रिलेटेड टू सी शिपमेंट। अब सी शिपमेंट पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सी शिपमेंट जो है, इसमें हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स को अ, अ, श- यहाँ पर अब क्योंकि हम लोग सोर्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोर्सिंग के अंदर अभी हम लोग बात करें क्योंकि हमें जनरल ओवरव्यू डिस्कस करना है, हमें ओवरऑल बिजनेस को डिस्कस करना है। तो पहले हम लोगों का जो अभी प्रेफरेंस है, हम लोग ओवरऑल सोर्सिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रेफरेंसेस चाइना भी है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपको लगता है कि आपने चाइना से सोर्स करनी है, या आपको वहाँ वहाँ से सोर्स करना आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो देन गो फॉर द चाइना। तो हमें लिमिटेड नहीं होना, ऑल्दो वी प्रेफर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दैट्स वाई इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं आपको चाइनीज सोर्सिंग के भी रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर्स बता दूं। अब क्योंकि हम लोग बात अभी कर रहे हैं चाइना से सोर्स करने की, तो चाइना से सोर्स करने पर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो केस डिस्कस किया था, इट वाज रिलेटेड टू एयर शिपमेंट। अब हम लोग चाइना से यूएस से शिपमेंट के लिए केस को डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग सी शिपमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, और किस तरह की सिचुएशन में हमें सी शिपमेंट को प्रेफर करना है, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हम लोग क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एक मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, और एक उसको डिस्कस करते हुए आई ऑलवेज डिस्कस द प्रेफरेबल मार्केट प्लेसेस, ह्यूज मार्केट प्लेसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस क्योंकि यूएस है, तो मैं यूएस के अकॉर्डिंग आपको आपका लेक्चर डिलीवर करती हूँ और एक कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। अब चाहे आप उसको यूके में करें, यूरोप में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, एई में करें, जहाँ पर भी करें, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपने उन कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइंड करना है, ठीक है? उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को सर्च करके उसको अप्लाई करना है। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप लकीर के फ़कीरों की तरह बिल्कुल एक लिमिटेड वे में जाएँगे। आई कैन डिस्कस जस्ट फॉर द वन मार्केट प्लेस। अब उस पूरे सिस्टम को, उस कॉन्सेप्ट को आपने अपनी जो कि रिक्वायर्ड मार्केट प्लेस होगी वहां पर अप्लाई करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर रिसर्च करनी है, उसको फाइंड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। ये चीज तो हो गई क्लियर। अब हम सी शिपमेंट की तरफ जाने से पहले, अभी क्योंकि हमारी सोर्सिंग की बात हो रही थी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, जब हम सोर्सिंग के दौरान अपने मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको मैं आपके साथ एक फाइल शेयर कर दूंगी। इट्स अ शॉर्ट डिटेल जिसमें मैंने आपसे उस लेक्चर में, जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करना है। अब ये मैं एक शीट आपके साथ शेयर कर दूंगी विद द टाइटल ऑफ इज द सप्लायर अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उन लेक्चर्स पे भी आपके साथ ये चीज़ मेंशन की थी कि इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, वो कोई ट्रेडर नहीं होना चाहिए या होलसेलर नहीं होना चाहिए। अब चाहे आप पाकिस्तान में काम करें या चाहे आप मतलब पाकिस्तान से सोर्स कराएं या चाइना से सोर्स कराएं, आपने इस चीज़ के ऊपर तसल्ली करनी है कि आपका सप्लायर एक्चुअली मैन्युफैक्चर होना चाहिए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर है वो आपको लीस्ट रेट दे सकता है। जो ट्रेडर्स होते हैं, पहली बात तो ये कि दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट प्रोडक्ट, दे कांट गिव यू द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे can't add the value in that product, they can't add the proper innovation, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने अपना प्रॉफिट रख के आपको प्राइजेस बतानी है। आपको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है, और मैन्युफैक्चरर जब आपके साथ डील करता है तो वो आपको अच्छे प्राइजेस भी देता है। तो यहाँ मैंने इस डॉक्यूमेंट में वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि किस तरह आपने ये चेक करना है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेडर तो नहीं है। तो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, लाइक लुक एट द प्रोडक्ट कैटलॉग कि उनके कोई प्रोडक्ट कैटलॉग है या नहीं है।
वो रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं, इसकी पूरी आप डिटेल उनसे पता करें, सर्टिफिकेशन अगर रिक्वायर है वो उनसे पूछें। डू दे चार्ज अ हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर सैंपल्स? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे डोंट केयर इफ यू आर आस्किंग द सैंपल्स, दे आर मोर हैप्पी टू प्रोवाइड यू द सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज़ दे नीड द कस्टमर। उनकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल की होती है कि वो सैंपल्स को उतना कंसिडर नहीं करते, आप सिर्फ शिपमेंट चार्जेस उनको पे करते हैं और वो आपको सैंपल्स डिलीवर कर देते हैं। तो ये मैंने आपकी रिसोर्स फाइल्स में मैंने इसको ऐड करवा करवा दूंगी। आप इसको जो है डिटेल में आपको रिसोर्स फाइल इसकी मिल जाएगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं इन द केस ऑफ सी शिपमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एयर शिपमेंट में हम जाते हैं तो क्या उसकी रेगुलेशंस हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सी शिपमेंट। अब सी शिपमेंट जो है ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मोस्टली एयर शिपमेंट और सी शिपमेंट में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, अब एयर शिपमेंट में तो हम लोगों ने क्योंकि लाइट वेट भी होता है, उसकी वर्थ भी कम होगी मे बी, तो हम एयर शिपमेंट में उसको सेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई मे बी कि उस पर ड्यूटीज अप्लाई ना हो, समटाइम हो। बट सी शिपमेंट के अंदर आप ह्यूज क्वांटिटी या ह्यूज वेट की प्रोडक्ट्स को मोस्टली शिप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको ड्यूटीज अप्लाई हो रही होती हैं, यहाँ पे टैक्स अप्लाई हो रहा होता है और आपको फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर मीन जो कि आपकी शिपमेंट को एक जगह से किसी थर्ड प्लेस पर लेकर जाएं और वहां से आपकी प्रोडक्ट को जो भी अगर उस पर कोई उसके ऊपर कोई प्रेप सर्विसेज रिक्वायर्ड है या उसकी कोई आपने इंस्पेक्शन करवानी है या कुछ भी इस तरह की सर्विस रिक्वायर्ड है, वो होने के बाद वो कंपनी आपकी उस प्रोडक्ट को आप अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको अमेज़न वेयरहाउस पे पहुंचा दें। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ सी शिपमेंट। और इसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या कस्टम टैक्सेस और क्या आपके ड्यूटीज आपके ऊपर अप्लाई होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक कंट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है? अब नाउ द क्वेश्चन इज कि शुड यू स्टार्ट विद द सी शिपिंग, ठीक है? it is totally depends on you, but I just want to share कि in the start air shipment is preferable because उसको आप लाइट वेट के साथ डील कर सकते हैं आप शुरू में। और वैसे भी जैसा कि आपको रिकमेंडेड है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करें तो चूज द लाइट वेट प्रोडक्ट ताकि आपके ऊपर कॉस्ट आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे। और जब वो आपके आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ट्राई टू स्टार्ट विद द एयर शिपमेंट बिकॉज इट इज easy for you to manage। उसमें समटाइम आपकी आपको एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज और फ्रेट फॉरवर्डर्स और इंस्पेक्शन टीम्स और इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि हम ये देख लेते हैं कि एयर शिपमेंट जो है उसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एयर शिपमेंट। heavy and large product should be the sorry, I'm just talking about the sea ship, ठीक है? sea shipment। so heavy और large product जो हैं वो आपकी sea ship के शिफ्ट ही होंगी, ठीक है? अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो लाइट वेट नहीं है, दे आर हैवी प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर द एयर शिपमेंट, यू नीड टू सेलेक्ट द सी शिपमेंट, ठीक है? बिकॉज ऑन अ स्पेसिफिक वेट और अमाउंट आप एयर शिपमेंट में नहीं जा सकते, आपको सी शिपमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो इट्स अ मेजर रीजन टू सेलेक्ट द सी शिपमेंट, ठीक है? अब ये है कि अब मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आता है एयर शिपमेंट में, दैट इज द एक तो ये टाइम बहुत लेता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एयर शिपमेंट। अब फॉर एग्जांपल आप अगर स्टार्ट में आप काम कर रहे हैं तो स्टार्ट में रिकमेंडेड एयर शिपमेंट इसलिए ही होता है कि एक तो जल्दी आपकी शिपमेंट वहाँ पहुँच जाती है, आपकी मनी होल्ड नहीं रहती एक लंबे अरसे तक, और उस छोटे प्रोसेस में आप एक इजी वे के साथ बगैर किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज के अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न एफपीए तक पहुँचा देते हैं। जबकि अगर आप एयर शिपमेंट सी शिपमेंट में जाते हैं तो यू नीड टू कैलकुलेट द ड्यूटीज, यू नीड टू हायर सम फ्रेट फॉरवर्डर और अदर सर्विसेज कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न एफपीए तक जाने तक उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और आपको उन सब प्रोसेसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका बिल्कुल स्टार्ट है तो ये सब चीज़ें आपकी मनी को होल्ड भी कर देती हैं और आपकी प्राइस और आपकी कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है।
दैट्स व्हेन द स्टार्ट आपकी जो एयर शिपमेंट है वो रिकमेंडेड है। और रीज़न क्या है, वही जो हम रिकमेंड करते हैं कि लाइट वेट प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, और वो आपको जल्दी आपके अमेज़न एफबीए का जो प्रोसेस है, अमेज़न एफबीए तक आपकी इन्वेंट्री वो लिमिटेड शॉर्ट टाइम में पहुंच जाती है। एज़ कंपेयर टू एयर शिपमेंट, when you are working in the sea shipment, it can take up to 2 months to get your inventory to Amazon FBA. It's a long process, it's a long time. और इतने टाइम के लिए आपकी इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल एक हवाओं में होती है। यू कांट यूज योर इन्वेंट्री, आपकी मनी होल्ड हो चुकी होती है उस पे, एक ज़्यादा टाइम उस पे लग रहा होता है। तो इन द स्टार्ट सी शिपमेंट इज नॉट रिकमेंडेड, बट हमें प्रोसेस को देखना है, पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब आप सी शिपमेंट के केस में जाएँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फॉर्मेलिटीज़ को, प्रॉपर सर्विसेज को, देन उसको यूटिलाइज़ करें। हमारा अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जैसे ये ट्रेनिंग है, ये बिजनेस ट्रेनिंग है। वी कैन जस्ट प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्ट, वी कैन जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब उसको अप्लाई अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट के अगर हम लोग सी शिपमेंट में जा रहे हैं तो उसका मेजर क्या फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हमें सी शिपमेंट जो है वो फ़ायदे में नज़र आ रही होती है। देखिए, जब हम हमारा बिज़नेस एक्सपैंड कर जाता है ना, तो उस लेवल पर जाकर हमें सी शिपमेंट हमें फ़ायदा देती है। जब हम हमारी इन्वेंट्री बहुत ह्यूज जा रही होती है, हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, हमारी इन्वेंट्री जो है वो एक बड़ी इन्वेंट्री के तौर पर जा रही होती है, तो तब हम लोग जो है वो सी शिपमेंट को प्रेफ़र करना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज़ वो हम लोगों के लिए उस वक़्त पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, चीप इन अ कॉस्ट होती है, ठीक है? और लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमें टाइम की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, कि जैसे ही हमें ये आइडिया हो कि इतने टाइम के बाद हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, उससे पहले ही हमें अपना एक ऐसा सर्कल सर्कल बिल्ड करना है कि इन्वेंट्री खत्म होने से पहले नेक्स्ट इन्वेंट्री रिफिल हो जाए हमारे अमेज़न एफबीए वेयरहाउस में, ठीक है? So sea shipment is cost effective but taking much time to reach on Amazon FBA. That's the reason वो मैंने आपको बता दिया। In the start, it is highly recommended to use lightweight product and use air shipping. It will give you fast circulation of the process. That definitely हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बिजनेस जब बढ़ जाए और बढ़ने के बाद उसका सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, आपकी इन्वेंट्री की क्वांटिटी ज़्यादा होने लग जाए, तब आप सी शिपमेंट को प्रेफर करें। और क्योंकि वो उस वक्त आपको सी शिपमेंट में ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उसके अंदर आपकी जो कैलकुलेशन और कॉस्ट है वो भी आपको फ़ायदा दे रही होती है। और उसके बाद आपको ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो उसके अंदर टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम उसमें टोटल लगता है, उसकी मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होने से पहले आपकी न्यू इन्वेंट्री वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इन केस आप आते हैं और आपकी डिसाइड आपको आपको अगर एयर शिपमेंट की तरफ आना है, तो देयर आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यू नीड टू मैनेज। अभी हम क्योंकि यूएसए की बात कर रहे हैं तो हम यूएसए की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके में करना है तो यूरोप में करना है, तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं कि सी शिपमेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सी शिपमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस स्पेसिफिक कंट्री में, फिर उनके क्या कस्टम ड्यूटीज और क्या उसके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कस्टम ड्यूटीज और शिपमेंट रेट्स उसकी कैलकुलेशन पर भी आई विल प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको उसकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए कि हम जब सी शिपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जब इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें कितने एक्सपेंसेस की तरफ जा रही है। So what you need for the sea shipment actually we are talking about the USA market। उसके लिए आपको EIN नंबर चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर होनी चाहिए, या एटलीस्ट जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, बिकॉज जब आप सी शिपमेंट में जाते हैं आप उस कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास कंप्लीटली जो है वो इंपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपकी कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होती है, EIN नंबर चाहिए होता है, तो ये सारे कोड्स आपको चाहिए होते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को करने के लिए। और आपको यू नीड टू हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर जो कि आपके प्रोसेस को वहाँ पर
मॉनिटर करें और आपकी जो शिपमेंट्स हैं उसको रिसीव करके किसी थर्ड प्लेस पर जाएँ और वहाँ पर उसको जो भी अगर आप इंस्पेक्शन करा रहे हैं वो करें, अगर आप उसमें उसकी कोई प्रिपरेशन करवानी है वो करें, उसके बाद अमेज़न FBA पर लेकर जाएँ। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, हियर आई जस्ट शेयरिंग द रिसोर्सेज। ये भी मैं फाइल आपके साथ शेयर कर लूँगी, जहाँ पर अगर आप सी शिपमेंट्स में जाते हैं इन केस, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज या जो इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो मैंने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट सर्विसेज यहाँ मेंशन कर दी हैं। आप इनकी साइट्स पर जाके एटलीस्ट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सी शिपमेंट के क्या प्रोसेस हैं, उसके लिए क्या-क्या सर्विसेज आप बाय कर सकते हैं, ठीक है? क्या चीज़ आप उनके साथ डील कर सकते हैं अगर आप सी शिपमेंट में जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने उनके अपने रूल्स, उनकी कस्टम ड्यूटीज़, उनकी सर्विसेज वो सब कुछ मेंशन होता है। फिर इन केस इफ यू नीड एफडीए इंस्पेक्शन, अब यहाँ पर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना से एक चीज़ भेज रहे हैं तो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक जो इंस्पेक्शन है वो चाइना में होनी चाहिए, ताकि आपकी एक प्रोडक्ट जब तैयार होती है तो शिप होने से पहले ये कंफर्म हो जाए कि इट्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और उसके बाद इफ इट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर आप जैसे आप सी शिपमेंट भेजते हैं, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट अमेज़न FBA तक जाने से पहले डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़रती है। उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी, उसके ऊपर अमेज़न FBA की पूरी सेटिंग के लिहाज से उसके ऊपर अगर कोई रिक्वायर्ड है, क्या उसकी कोई लेबलिंग रिक्वायर्ड है, उसकी कोई सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं या एटलीस्ट यूएसए की या अमेज़न की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपने फर्दर वहाँ पर कोई यूएसए के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपने कोई फर्दर इंस्पेक्शन करवानी है, तो वो आप ये सारी सर्विसेज या ये मैंने कुछ सर्विस जो इम्पोर्टेंट और फेमस सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मैंने इस डॉक्यूमेंट में शेयर कर दी हैं। इवन इनकी साइट पर अगर आप जाएंगे, इनकी सर्विसेज को रीच आउट करेंगे तो आपको सी शिपमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यूटीज़ और उनकी कंप्लीट सर्विसेज के बारे में हर चीज़ अवेलेबल है, वो आप उसको रीड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट वाज़ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैं इसको शेयर कर दूँगी। दैट इज़ द प्रोसेस फॉर द सी शिपमेंट। और सी शिपमेंट के अंदर जो है वो ये इस तरीके से ही हम लोग इस मॉडल पर जाते हैं और ये हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने इसमें फर्दर जो सिर्फ़ आप लोगों के करने की चीज़ ये होती है कि जिसको हम अगर यहाँ पर जितना भी डिस्कस करें, देखिए हर चीज़ एक समंदर की तरह है, आप जितना उसके अंदर जाएँगे उसके उस चीज़ को आप मज़ीद जानते जाएँगे। अभी हम एक सिस्टम की बात करें और हम अपने सिस्टम को समझने की कोशिश करें। बट व्हेन यू विल वर्क ऑन दिस सिस्टम, तो तब आपने उस सिस्टम की उस चीज़ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अब सी शिपमेंट है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, मॉडल बता दिया, उसके लिए अगर आपको सर्विसेज़ चाहिए उसकी वेबसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आपकी करने की क्या चीज़ होगी कि जब आपको सी शिपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस स्पेसिफिक कंट्री जहाँ पर आपने ये भेजना है, उस कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनकी सर्विसेज़ को एनालाइज़ कर लेंगे। आप उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज़ कर लेंगे कि उस कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन और किस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर वहाँ पर जाने के लिए फ्रेट फॉरवर्डर हायर करने हैं तो उसके क्या प्रोसेस हैं और क्या उनके सर्विस चार्जेज़ हैं और किस तरह हायर किए जा सकते हैं। अगर इंस्पेक्शन करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके क्या सर्विसेज़ चार्जेज़ हैं और वो आप कहाँ से हायर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर सी शिपमेंट करते हैं तो आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको सर्च कर लेना है, क्योंकि टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं, सर्विस चार्जेस भी चेंज होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस यू नीड टू अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड इन अ स्पेसिफिक कंट्री जहाँ पर आप काम करें। आई होप दैट मेक्स सेंस। इट वाज रिलेटेड टू सी शिपमेंट. In next lecture, we will discuss about the custom duties or some calculations related to that shipments, जो कि आपको हेल्प करेंगी कि इन शिपमेंट्स के अंदर आपको जो कैलकुलेशन करनी है, जो कि आपको हेल्प कर सके कि क्या कॉस्ट आप पर अप्लाई होगी ये शिपमेंट प्रोसेस की, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच।